हे वेलकम बैक गाइस इन द थर्ड लेसन ऑफ आवर बाथरूम सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और फिक्सचर के बारे में जिसका नाम है वॉश बेसिन, या फिर हम बोले तो वैनिटी होती है जो पूरी वॉश बेसिन प्लस मिरर प्लस स्टोरेज, उसमें से एक आज हम बात करेंगे वॉश बेसिन की, और बाकी सब के बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो वॉश बेसिन कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कहाँ पे आप लगा सकते हो, वो सब मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो पहला जो हमारा वॉश बेसिन होता है वो होता है अबव द काउंटर होता है, बेसल वॉश बेसिन बोलते हैं उसको, और हम काउंटर टॉप वॉश बेसिन भी उसी को बोलते हैं। सबसे सुंदर टाइप का जो वॉश बेसिन है राइट नाउ ट्रेंड में है जो सबसे ज़्यादा, वो यही वॉश बेसिन है। क्या इसकी प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, वो मैं बता देता हूँ आपको। प्लस है कि आपका जो काउंटर टॉप होता है ना, दैट इज़ बेसिकली जिसके ऊपर आपने वॉश बेसिन लगाया हुआ है, वो सबसे कम विड्थ का लगाना हो या आपके पास चॉइस ही नहीं है, मान लो आपकी प्लानिंग ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है कि आप ज़्यादा ना विड्थ रख ही नहीं सकते काउंटर की, तो 18 इंचेस के अंदर भी इस काउंटर टॉप के ऊपर वेसल वाला वॉश बेसिन लगाया जा सकता है जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन है। और कोई भी ऐसा वॉश बेसिन नहीं है जो इतनी विड्थ में लग जाए। एटलीस्ट 22 टू 24 इंचेस स्पेस चाहिए होता है बाकी सारे वॉश बेसिन्स को इसके अलावा, तो ये सबसे ज़्यादा स्पेस सेविंग है। माइनस ये है कि इसका जो बाहर का सरफेस है और अंदर का सरफेस है दोनों ही हमारे काउंटर के ऊपर है, दोनों पे हाथ लगेंगे तो दोनों को क्लीन करना पड़ता है। लेकिन जबकि दूसरे वॉश बेसिन जितने भी सारे हैं उनका अंदर वाला एरिया तो एक्सपोज्ड होता है पानी से, उसको हमें साफ़ करना पड़ता है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया होता है वो एक्सपोज्ड नहीं होता है, उसे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए मतलब वो नहीं साफ़ करना पड़ता। इसीलिए कमर्शियल में कभी भी हमारे जो वेसल वाले वॉश बेसिन्स हैं, काउंटर टॉप वॉश बेसिन्स हैं, यूज़ नहीं होते हैं, घरों में ही यूज़ होते हैं ताकि क्लीनिंग का पर्पज़ थोड़ा कम ही रहे। इसके बाद इसमें जो फॉसेट्स होते हैं ना, वो आपके काउंटर टॉप पे लगते हैं, मतलब जिस वेसल को लगाया हुआ है आपने जहाँ पे काउंटर के ऊपर, वहीं काउंटर के ऊपर इसके फॉसेट्स लगते हैं। तो फॉसेट्स काफ़ी लंबे होते हैं क्योंकि काउंटर टॉप से काफ़ी ऊपर होता है ना, उसका जो टॉप पॉइंट होता है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए लंबे से आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने लंबे होते हैं उतने ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो सुंदरता तो यहाँ होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मिला के ना, बेशक आपके वेसल वाले वॉश बेसिन हो, बेशक आपकी लंबी टैप्स हो, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो कुल मिला के काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है ये वाला टाइप का वॉश बेसिन बाकी सबके कंपैरिजन में। अब देखा जाए तो ये 15-20 हज़ार में भी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की बात करें तो इससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पड़ता है उनका नॉर्मल जो वॉश बेसिन होते हैं हमारे, इसका कंपैरेटिवली हायर प्राइस पड़ता ही है। 60-70 हज़ार की भी वैराइटीज़ बनती हैं इसकी। एक और जो चीज़ है वो है आपको इसमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। बेशक आप ट्रेडिशनल टाइप के बना लो डिज़ाइन, बेशक आप बोहेमियन बना लो, मोरक्कन स्टाइल ले लो, इतने स्टाइल्स मिल जाएंगे, इतने डिज़ाइन मिल जाएंगे, और किसी भी वॉश बेसिन में इतने सारे डिज़ाइंस हमें नहीं देखने को मिलते हैं। इसका जो प्लम्बिंग का फिक्सचर होता है, मेरा मतलब है कि जहाँ से ड्रेन होता है, पानी नीचे को आ जाता है, वो सिर्फ एक छोटा सा होल होता है काउंटर टॉप के अंदर, और वहीं पे पूरा का पूरा वेसल फिक्स किया जाता है उसी के सपोर्ट पे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब एक्सपर्ट टाइप की लेबर की ज़रूरत नहीं है इसे इंस्टॉल करने के लिए। जो नॉर्मल प्लम्बर होते हैं आपके, या जो कारपेंटर वगैरह भी होते हैं, वो भी इसे फिक्स कर देते हैं बड़ी ही आसानी से। तो लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो झमेला है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी वॉश बेसिन। जो दूसरे वॉश बेसिन है, जो दूसरे टाइप का मैं बताऊं अगर आपको, उससे बोलते हैं हम अंडर माउंट वॉश बेसिन। अंडर माउंट मतलब नीचे की तरफ माउंट किया हुआ है। किसके नीचे की तरफ? ऊपर एक सॉलिड सरफेस चाहिए हमें, उसके नीचे हमें माउंट करना पड़ता है। अब वो सॉलिड सरफेस ऐसे ही कुछ भी नहीं होना चाहिए, या तो आपका स्टोन हो, जैसे आपने मान लो प्लाईवुड ले लिया या लैमिनेट्स ले लिए, या कोई भी और जो नॉर्मल मटेरियल आता है। इवन वुड में भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए होता है इसे होल्ड करने के लिए, तो प्रेफरेबली स्टोन ही यूज़ करो। और जो कटआउट होता है स्टोन के अंदर, उसके नीचे की तरफ फिक्स किया जाता है अंडर माउंट हमारा जो वॉश बेसिन होता है। काफ़ी ईजी टू क्लीन होता है क्योंकि अंदर का ही जो सरफेस है सिर्फ वही तो एक्सपोज्ड है, वही साफ़ करना है। अफोर्डेबल है, चीप होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पहले वाला बताया मैंने आपको वेसल वॉश बेसिन, और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल थी। इसमें इतनी सारी वेराइटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और जो इसका लुक है ना, वो थोड़ा सा मिनिमलिस्ट लुक है। जैसे आप चाहते हो ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का लुक
कोशिश करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई स्टाइल है बोहेमियन स्टाइल है, जैसे उस टाइप के वॉश बेसिन नहीं है ये थोड़े मिनिमलिस्ट नेचर के वॉश बेसिन हैं। तो आप कंटेम्प्रेरी स्टाइल में इसे यूज़ कर सकते हो मे बी, मतलब जो भी चाहते हैं थोड़ा क्लीन लुक उस टाइप के ये वॉश बेसिन यूज़ किए जा सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए एटलीस्ट 22 इंचेस की स्लैब चाहिए होती है मिनिमम, और अगर आप स्टैंडर्ड लेके चलो तो 24 इंचेस हमारा जो है स्टैंडर्ड है। फॉसेट्स जो हैं आप कैसे भी फिक्स कर सकते हो इस पर, अगर प्रेफरेबली जैसे हम स्टोन के ऊपर जहाँ पे एक कटिंग करते हैं अंडरमाउंट सिंक लगाने के लिए, उसी के थोड़ा सा पीछे की तरफ एक दो और कटिंग होती हैं जो टैप के लिए होती हैं या फॉसेट्स के लिए होती है, तो प्रेफरेबली वहीं लगाया जाता है। लेकिन एक और तरीका है इनकी फॉसेट्स लगाने का, आप डायरेक्टली वॉल के अंदर आप फॉसेट्स लगाते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है इन वॉश बेसिन के अंदर। थर्ड टाइप का जो हमारा वॉश बेसिन है वो है ड्रॉप इन वॉश बेसिन। इसमें क्या होता है, जो मेन पार्ट है वॉश बेसिन का वो तो अंदर चला जाता है जहाँ पे आपका पानी गिरने वाला है, लेकिन जो ऊपर का एक लिप टाइप का होता है वो हमारा ऊपर ही रह जाता है काउंटर के। तो ये भी बहुत ही सुंदर टाइप के वॉश बेसिन होते हैं। इनफैक्ट इनकी पूरी पूरी स्लैब भी बनी हुई आती है, एज इट इज़ फिक्स कर दी जाती है। तो ये जो कहूँगा मैं इन दोनों के बीच के वॉश बेसिन हैं, जैसे वेसल है और अंडरमाउंट है, इन दोनों का बीच का जो है ना वो ये वॉश बेसिन है। क्या है, इजी टू क्लीन है लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लुक भी देता है एज़ कम्पेयर टू हमारे अंडरमाउंट वॉश बेसिन होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा लुक होता है इसका। अब इसको बात करें फिक्स करने के लिए कितने इंचेस जगह चाहिए, इसके लिए कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। आप जो साइज़ ले रहे हो उस सिंक का साइज़ देखो या वॉश बेसिन का जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ नापो और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो काउंटर है वो नीचे का बनेगा। अब ये जो तीन मैंने वॉश बेसिन बताए ना आपको, वेसल, अंडरमाउंट और ड्रॉप इन, तीनों के तीनों के लिए नीचे वैनिटी चाहिए। तो मतलब नीचे स्टोरेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्लम्बिंग के जो फिक्सचर है उनको हाइड करने के लिए वो अच्छे नहीं दिखते हैं। और आपकी जो थोड़ी बहुत स्टोरेज है, आपकी टूथब्रश वगैरह है, टूथपेस्ट है, बाथरूम की जो भी चीज़ें होती है, टॉयलेटरीज, वो वहाँ पे स्टोर की जा सकती हैं। तो वैनिटी का अगर आप कॉन्सेप्ट चाहते हो तो इन तीनों में से प्रेफरेबली एक आपको वॉश बेसिन चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप वैनिटी अपने स्पेस में नहीं चाहते, अपने बाथरूम में चाहते ही नहीं कि स्टोरेज हो, या यहाँ पे स्टोरेज इतना खर्चा नहीं करना चाहते, आप अफोर्डेबल चाहते हो, थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल, तो आपको वैनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दो टाइप के अलग से सिंक्स आते हैं। एक होता है हमारा वॉल माउंट सिंक, वॉल माउंट मतलब जो डायरेक्टली वॉल में माउंट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल माउंट। बहुत ही मिनिमल स्टाइल में ये चलता है, बहुत ही प्यारा वॉश बेसिन लगता है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट वॉश बेसिन अगर स्लीक डिज़ाइन में देखें, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एलिगेंट है। तो ये जो है आपकी जो पाइप है वो डायरेक्टली वॉल के अंदर चली जाती है, टैप्स वगैरह भी वहीं फिक्स हो जाती हैं, तो बहुत ही क्लीन लुक देता है। और यही वॉश बेसिन सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं अगर हमें वैनिटी नहीं बनानी है तो, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिखते हैं एक्चुअल में। दूसरा जो है वो होते हैं हमारे पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन, जो पहले चलते थे। ट्रेडिशनली हम पहले यही यूज़ करते थे, नीचे एक पेडेस्ट्रियल होता है, वो प्लम्बिंग की पाइप्स वगैरह को छुपा देता है, तो पानी वानी जहाँ से आ रहा है वो थोड़ा गंदा नहीं दिखता है। लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे आ चुके हैं मार्केट में, तो लोग इसे प्रेफर नहीं करते, डिज़ाइनर्स खुद भी नहीं प्रेफर करते आजकल। बट कोई ट्रेडिशनल आपका चाहता है स्टाइल, तो उन स्टाइल में ऑब्वियसली ये अच्छे लगते हैं। बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये था गाइस ऑल अबाउट वॉश बेसिन्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और फिक्सचर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स होंगे वो भी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।